चलते चलते खेल के बीच में ही कुछ सवाल। बीसेफ 9 के ग्राउंड जमालपुर में एसआरपी जमालपुर विद्यासागर जी के नेतृत्व में, इनके संयोजन में, इनके मार्गदर्शन में, इनके आशीर्वाद से यह लीग मैच आयोजित किया जा रहा है। और यह छठा मैच चोरंबा बनाम बिहार होमगार्ड मुंगेर के बीच। और मैं सर से कुछ सवाल करूंगा चलते चलते कि सर, आपने काफी पहले फुटबॉल खेला, मुझे लगता है कि 25-30 साल पहले, और अब समय काफी बदला है। उस समय बिहार और झारखंड एकीकृत था और अब समय बदला है। आप आज के वर्तमान परिवेश में फुटबॉल को किस रूप में देखते हैं और खिलाड़ियों का कहां तक खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं, क्या स्कोप हो सकता है खिलाड़ियों से, मैं सर से जानना चाहूंगा। धन्यवाद। हमारे समय का जो गेम था वो कमोबेश जो अभी आप बीसेफ के ग्राउंड पे देख रहे हैं, इस तरह का गेम था। इसी में जो माइंड गेम खेलता था जो टीम, वो विजयी होता था। और उसमें जो गेम होता था उसमें ज्यादा, जैसे अभी जो स्कीट करके जिस लड़के ने किक लगाया, अधिकांश खिलाड़ी काफी इसमें माहिर होते थे। एक नीलेश जी के भैया है, वो भी इसी तरह का गेम खेलते थे। लेकिन अभी का जो गेम है वो फीफा ने नए नियम लाए हैं और काफी इसको संघर्षात्मक और रुचिपूर्ण बना दिया गया है। फुटबॉल को गेम में कोई विशेष नियमों में कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन खेलने की कला में खिलाड़ी पहले से ज्यादा निपुण हो गए हैं और वो छोटे छोटे पास देकर वो समझते हैं, सारे खिलाड़ी ये समझते हैं कि उद्देश्य गोल करना है, न कि लंबा किक लगाना, खिलाड़ी को घायल करना। ये सब चीज नहीं है। बिल्कुल आप देखते होंगे फीफा के जो अभी मैच हो रहे हैं, साफ इवन की जो विरोधी पक्ष का जो गोलकीपर है वो भी, उसका भी उद्देश्य होता है कि सामने गोल पोस्ट में गोल दागना है। इसी के उसका जो भी कदम उठता है उसी उद्देश्य के लिए उठता है कि गोल करना है। जब हम लोग अंडर 17 में खेलते थे, शुरुआती मैचों में बार बार हार जाते थे, इसलिए कि हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते थे कि गोल को गोल पोस्ट में डालना है। हमारे कोच भी उस लेवल के नहीं होते थे। हमारे नीलेश जी बताएंगे कि कोच में भी काफी अंतर आया है। उस समय के कोच थे जो कि फ्री हैंड छोड़ देते थे खिलाड़ियों को। हमारे कोच जो बनर्जी साहब थे वो बोलते थे कि नहीं नहीं, तुम लोग काफी हो, जैसे खेल रहे हो वैसे खेलो। तब तक मेडिकल टीम को बुलाया जा रहा है। मेडिकल टीम कृपया घायल खिलाड़ी को देखें। लेकिन घायल खिलाड़ी खड़ा होते हुए। अगला सवाल सर, आप पहली बार इतनी रुचि से मुंगेर जिला फुटबॉल संघ के द्वारा आयोजित इस लीग में काफी करीब से इसको देखने का मौका मिल रहा है। आपके सानिध्य में यह मैच चल रहा है लगातार, यह छठा मैच बिहार के अन्य जिलों में भी होता है। सर, मुंगेर जिले में जो आयोजित किया जा रहा है, किस रूप में यहाँ के फुटबॉल को देखते हैं? जरूर इसको मुंगेर जमालपुर का जो क्षेत्र है फुटबॉल के लिए बहुत पहले से विश्व विख्यात है। मुझे याद है 1983 में मैं सिवान जिले में राजेंद्र स्टेडियम में मैच हो रहा था और फाइनल में गया और जमालपुर की टीमें थी। तो जब 1983 में जो मैच आज तक भी मुझे याद है, चलचित्र की भांति उस पूरे गेम को मैं बता सकता हूं। और मुंगेर जमालपुर के जो खिलाड़ी थे उन्होंने काफी अच्छे ढंग से फाइट दिया था गया की टीम को। लेकिन गया टीम में काफी लंबे खिलाड़ी थे और मुझे याद है कि 1-0 से मुंगेर की जमालपुर की टीम
हार गई थी। उसका कारण ये था कि गया का जो प्लेयर था वो बहुत ऊंचा किक लगाया, जो कि गोलकीपर के भी उस पार जा करके गोल पोस्ट में गेंद समा गई। तो जमालपुर फुटबॉल के लिए बहुत अरसे से जमालपुर, मुंगेर ये, और जैसा कि हमारे नीलेश जी बताते हैं कि धरहरा जो क्षेत्र है वो फुटबॉल का मक्का है और फुल्का मदीना है। तो ये मक्का और मदीना, धरहरा और फुल्का, यहां से काफी संतोष ट्रॉफी के खिलाड़ियों को इस धरती ने जन्म दिया है। और एक बात करना चाहूंगा जो कि सारे लोग इससे सहमत होंगे कि चूंकि उस समय जो खिलाड़ी होते थे 2-3 संतोष ट्रॉफी खेल लिए, उसके बाद से उनका पक्का रेलवे में उनकी नौकरी हो जाती थी, या वो दौड़ के बिहार पुलिस में आ जाते थे, सीआरपीएफ में चले जाते थे, बीएसएफ में चले जाते थे, आर्मी में चुनाव हो जाता था। लेकिन जो मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि जो फुटबॉल का सबसे जो इसका क्रीम है फुटबॉल गेम का, वो ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने में फुटबॉल काफी मदद करता है। जो भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उनका कंसंट्रेशन एकदम हाई लेवल का कंसंट्रेशन होता है और वो अनुशासित होते हैं। और यही कारण है कि वो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो रेल की नौकरी हो या आर्मी हो या बिहार पुलिस हो, होम गार्ड हो, वो हर जगह अनुशासित बने रहते हैं और अनुशासित होकर अपने देश के लिए मर मिट जाते हैं, या देश के कर्तव्य परायणता को निभाते हुए वो अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, अपने जवानी को व्यतीत कर देते हैं। तो ये फुटबॉल का सबसे जो क्रीम चीज है फुटबॉल से जो आता है वो अनुशासन होता है, जो कि परिवार में भी अनुशासन देखने को मिलता है। और ये अनुशासन अगर आपको देखना है तो स्वर्गीय रविंद्र प्रसाद सिंह जी के घर में आप इस अनुशासन को देख सकते हैं। आज भी जो छोटा भाई बड़े भाई का जो सम्मान करता है, बहुत कम घरों में ऐसा मिलेगा। और हमको लगता है कि जो भी फुटबॉल परिवार है वो उसका परिवार का प्रत्येक सदस्य अनुशासित होता है और अनुशासन में रहकर वो नित्य प्रति विकासशील रहते हैं, अपना विकास करते हैं, अपने राज्य का विकास करते हैं, अपने देश का विकास करते हैं। और अगला सवाल सर कि आप आज के जो फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके संबंध में, चूंकि उनकी जो रुचि है वो इसमें बढ़ना चाहिए, उनका स्कोप, उनका कैरियर किस तरह आगे बढ़ेगा, जो आगे बढ़कर एक खिलाड़ी अच्छा खेले, उनको जॉब मिले और एक बढ़िया खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़े। क्योंकि मुंगेर जिला फुटबॉल संघ के सचिव का यह सपना निरंतर दिन और रात है कि मुंगेर के खिलाड़ी राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम ऊंचा करें, वह दूर नहीं हो। तो इस सपना में सचिव कहां तक कामयाब होंगे, मुंगेर कहां तक कामयाब होगा, और खिलाड़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? इस सचिव महोदय मुंगेर जिला के लिए प्रतिपल प्रतिक्षण दिन रात मेहनत करके वो चाहते हैं कि मुंगेर जिले में फुटबॉल का अत्यधिक विकास हो, जिसके चलते एकेडमी की स्थापना करना, उसमें नए पौधों को लगाना, नई पौध है जो कि आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जो उसका जो फल मिलेगा हमारे सचिव महोदय को, उसका कोई सानी नहीं होगा, कोई दूसरा उस तरह का फल मुंगेर जिले के लिए नहीं होगा। मुंगेर जिला फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष भी पूर्वेंदु जी भी, जो कि पूर्व मुखिया रह चुके हैं, सचिव जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनके सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। और मैं सचिव महोदय के इस
सपने को साकार करने में मेरी भी भूमिका जहां तक होगी, मैं उनके साथ कदम मिलाकर चलना चाहूंगा आगामी भविष्य में, जिससे कि मुंगेर जिला फुटबॉल के क्षेत्र में विश्व विख्यात हो जाए, कम से कम भारत में इसकी ख्याति मिले। और इसके लिए हमारे सचिव कृत संकल्पित भी हैं, लगातार ही दिन रात अनवरत मेहनत करते हैं। अब जैसे जो फुटबॉल लीग हो रहा है, स्वर्गीय रविंद्र प्रसाद सिंह जी फुटबॉल लीग, जिसमें कि इतनी सारी टीमें, इतने सारे मैच, ये भी एक जरिया है जिससे कि अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की पहचान हो सके, उनको सामने फ्लोर पे लाया जा सके, उन्हें फिर आगे बिहार राज्य स्तरीय जो मैच हो उसमें खिलाया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब आप देखते होंगे कि हमारा इंडियन क्रिकेट टीम कितना अभी सशक्त है। इसका कारण यही है कि आईपीएल मैच खिलाकर हमारे खिलाड़ियों को सशक्त बनाया जाता है। वैसे ही हमारे सचिव इस लीग के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और खिलाड़ियों को अधिक से अधिक खेलने का मौका दे रहे हैं, जिससे कि हमारे खिलाड़ी और भी सशक्त होकर सामने आए और वो राज्य स्तर पे, देश स्तर पे अपना नाम कमाए। संतोष ट्रॉफी में खेले, वहां भी अपना नाम बेहतर करें, जिससे कि उन्हें अच्छा पद प्राप्त हो और अपने दैनंदिन कार्यों को अच्छे ढंग से निभा सके और उन्हें देश की सेवा करने का, राज्य की सेवा करने का मौका मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका जो उद्गार है सर, दिल को छू गया। मंच पर से ही मुंगेर जिला फुटबॉल संघ के तरफ से मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप यहां हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है, कल आप दूसरे जगह भी हो सकते हैं, लेकिन मुंगेर जिला फुटबॉल संघ आजीवन आपको अपना संरक्षक मानती रहेगी, आपका सेवा लेती रहेगी और आप इसी विषय को लेकर लगातार फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए मुंगेर आते रहेंगे। ऐसे मुंगेर जिला के तमाम खिलाड़ी, खेल प्रेमी, मुंगेर जिला फुटबॉल संघ ऐसा आशा करती है सर आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। यही पढ़ा है, टॉपर खेल रहा है, मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सर का गोल भी वही किया है।